हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। ये सुबह का रूटीन है मेरा। सुबह का क्या, 9:30 हो चुके होंगे इस टाइम पे। सुबह 8 बजे उठ गई थी मैं, लेकिन यही है कि बच्चे को नाश्ता वास्ता कराने में और ख़ुद भी खाने में टाइम हो ही जाता है। आज सुबह नाश्ते में मैंने पोहा बनाया था अपने लिए, और बेटा पोहा कम खाता है, उसका आलू आलू खा लेता है। फिर उसको मैंने केला खिला दिया था। अभी दूध नहीं पिलाया है, दूध में थोड़ी टाइम बाद पिलाऊंगी, लेकिन केला खिला दिया है। 2 केले खा लिया है, थोड़ा सा पोहा मेरे साथ खा लिया था। तो अभी तो वो खेल रहा है, अपने पापा से जिद कर रहा है मेरे साथ खेलो। और आज ये भी घर पर हैं, इनका ऑफ है आज। आज है फ्राइडे, तो इनका अल्टरनेट ड्यूटी चल रहा है। तो एक दिन ड्यूटी रहता है, एक दिन नहीं रहता है। तो आज इनका नहीं है। तो ये मैं बना रही हूँ अरहर की दाल, और साथ में इसमें मैं थोड़ा सा चना भी मिक्स करती हूँ। हमेशा अरहर की दाल प्लेन नहीं बनाती हूँ, उसमें मैं चने की दाल भी मिक्स करती हूँ। और पालक है, बारिश हो रहा है फिर भी मेरे पतिदेव पालक लेके आए हुए हैं। मैं बहुत दिनों से बोल रही थी इनसे कुछ हरी पत्तेदार सब्जियां लेके आया करिए। मैंने ही पहले मना किया था कि पत्तेदार सब्जियां मत लाया करिए, वो अगर धुल के मैं रख दूंगी, क्योंकि बिना धुले सब्जी रख नहीं सकती मैं। अगर उनको धुल के रख दूंगी तो वो ख़राब हो जाएंगी, तो इसलिए मैंने ही मना किया था। लेकिन फिर वही खाते खाते तुरई भिंडी लौकी कद्दू ये सब खाते खाते ऊब गए थे। मैंने कहा थोड़ा सा चेंज करने के लिए कुछ हरी से पत्तेदार सब्जी ले आया करिए, जैसे चौराई हो गई, पालक हो गया। तो पालक ये कल लेके आए, जबकि 2 दिन से बारिश हो रहा है, तो पालक एकदम सड़ा हुआ था। एकदम तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसकी काफ़ी पत्तियां खराब थी। तो उसको मैंने रात में ही छाँटा था और काट लिया था। तो आज मैं वो थोड़ा सा पालक में उसमें भी डाल दे रही हूँ, और आज उसी की भुजिया भी बनाऊंगी आलू के साथ। तो पता नहीं कैसी लगे, क्योंकि पालक कभी कभार बहुत कड़वी सी लगती है, हमेशा अच्छी नहीं लगती है। खासकर बारिश की पालक तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। फिर भी ले आए हैं तो फेंकना तो है नहीं मुझे। तो कल ही लेके आए, इसीलिए मैंने रात में ही प्रिपरेशन कर ली थी कि सुबह बनाऊंगी। तो इसीलिए मैंने उसको काट लिया है, और अब मैंने रख दिया है दाल पकने के लिए। दाल में सबसे पहले नाश्ता करने के बाद सबसे पहले मेरा काम होता है दाल रखना, क्योंकि दाल रखने से ये हो जाता है कि जब दोपहर में लंच करने का टाइम आता है तो बस इसमें जल्दी से तड़का लगा के दाल गर्म हो जाती है। बाकी सब्जी वब्जी मैं बना के अभी रख लूँगी। तो ये मैं अब सब्जी, ये पालक रखा हुआ है, थोड़ा सा आलू ला के और उसको काट लूँगी। तो मेरा सब्जी की तैयारी कर लूँगी। सब्जी अभी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अभी वो दाल बन रही है। तब तक मैं जाके अभी झाड़ू पोछा बर्तन, मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, तो मैं झाड़ू पोछा करूँगी। तो जाती हूँ झाड़ू पोछा। घर बिल्कुल फैला हुआ है आजकल, क्योंकि मैंने घर में कुछ चेंज किया है, कुछ नया घर में ऐड किया है, मंगाया है मैंने। चलिए अभी आप थोड़ी देर में आप सबको दिखाती हूँ मैंने घर में क्या मंगाया है नया। उसकी वजह से घर थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा क्या बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो वो धीरे धीरे पूरा घर फैल चुका है। तो मैं धीरे धीरे ठीक कर रही हूँ, एक साथ नहीं कर रही हूँ। एक दिन कोई कॉर्नर उठा लेती हूँ, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे मैं साफ कर रही हूँ। होता रहेगा धीरे धीरे, इकट्ठे एक साथ मैं सारा प्रेशर अपने ऊपर नहीं ले रही हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या चेंज किया है। तब तक इधर दाल बन जाएगी, और दाल बनने के बाद दूध भी आ गया है, उसको भी गर्म होने के लिए रख दूँगी। यहाँ मैं सब्ज़ी प्रिपेयर कर ले रही हूँ, जिससे जब मैं दाल में तड़का वड़का लगाने के लिए आऊँ तो एक साइड सब्ज़ी रख दूँगी, और दाल में तड़का एक साइड लगाऊँगी, आटा गूँथ लूँगी। बहुत जल्दी खाना बन जाता है, दाल बना रहता है ना, तो इतनी जल्दी खाना बनता है कि पूछिए मत। तो चलिए दिखाती हूँ मैंने क्या चेंज किया है। और इधर मेरे बेटी जी को अपना इंट्रो देने का बड़ा अच्छा लगता है। वो बोल रहे हैं इस वक्त, हेलो कैसे हो, हेलो कैसे हो। मुझे से सीखे हैं ये, तो ऐसे ही बोल रहे हैं कैमरे के सामने आके कि वो पूरा दिख रहे हैं। मैं बोल रही हूँ उनसे, बेटा हट जाओ हट जाओ हट जाओ, बट वो अपनी ही धुन में मगन है, अब चले गए। तो ये था वो नया चीज़, मैंने नया बेड लिया है। ये मैंने लॉकडाउन से पहले ही ऑर्डर कर दिया था, बट फिर लॉकडाउन में आ नहीं पाया था। फिर उसके बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, शॉपकीपर ने शॉप खोली, फिर उसने मुझे ये डिलीवर किया। तो अभी 3 से 4 दिन पहले ही ये डिलीवर हुआ है, तभी मैं इतने लेट वीडियोस डाल रही हूँ, क्योंकि इसी को सेट करने में काफ़ी टाइम लग गया। और शॉप के चक्कर भी 2 से 3 बार लगाने पड़ गए मुझे। काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करवानी थी, क्योंकि 2 से 3 महीने लॉकडाउन को हो गया था। वो अंकल जी भी काफ़ी कुछ चीज़ें भूल गए थे कि क्या कैसे बनाना था।
और मैं भी भूल गई थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करने के लिए 2 से 3 बार मुझे शॉप पे भी जाना पड़ा। लेकिन फाइनली मेरा बेड बन गया है और अच्छा है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही तैयार हुआ है। मैंने सिंपल ही बनवाया है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं डाले हैं, एकदम ब्राउन कलर है ये, ब्लैक दिख रहा है मोबाइल में बट ये ब्राउन कलर है। तो ये था, इसी वजह से मेरा पूरा घर का लुक ही चेंज हो गया है। तो ये जब सबसे पहले मैं इधर बेड झटक रही हूँ, मतलब झाड़ रही हूँ उसके ऊपर जो गंदगी हो जाती है। तो ये बारिश की वजह से कपड़े मैं हैंगर में घर में ही ऐसे ही टांग टांग के काम सुखा कर काम चला रही हूँ। अपने बच्चों के ऐसे ही फ़ैन चलता रहता है तो ये कपड़े सूख जाते हैं, तो ऐसे ही डाल डाल के काम चलाती हूँ मैं। थोड़ा ही थोड़ा कपड़ा धुल रही हूँ, ज़्यादा नहीं धुल रही हूँ बारिश में। आज मौसम ठीक है, उतना नहीं भरा हुआ है, लेकिन फिर भी आज भी बहुत अच्छी धूप नहीं है कि जो बिल्कुल टाइट वाली धूप हो रही थी, वो भी आज नहीं है, ठीक ही ठाक है। तो ये मेरा थोड़ा-सा, आप एसी के नीचे स्टोरेज देख रहे होंगे, ये स्टोरेज दिया गया है हम लोगों को। ये गवर्नमेंट क्वार्टर हैं, तो जैसे प्रोवाइड होते हैं हम उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हैं, वैसे ही काम चलाना पड़ता है। क्योंकि हम लोग का ट्रांसफ़र होता रहता है, एक जगह रहना ही नहीं है, तो चेंज कराने का कोई मतलब नहीं बनता। तो उसके अंदर मैं ब्लैंकेट ही रखती हूँ अपने और बंद कर देती हूँ। और एसी के नीचे पानी की वजह से या जिस वजह से भी हो, बहुत सीलन हो जाती है, तो सारा जो सीमेंट होता है, जो पेंटिंग होता है, वो सब निकल जाता है, तो मैंने न्यूज़पेपर लगा रखा है। तो ये मेरे बेड पे ऊपर जितना भी बुक्स वगैरह है अर्थ का, ये सारा ड्राइंग बुक है उनका। रात पे सोने से पहले उनको ड्राइंग का शौक है, वो ड्राइंग करते हैं या कुछ भी जो उनको पसंद आता है वो करते हैं। और एक उनका जो पीपी बोलते हैं, यानी गाड़ी जो होता है, वो हमेशा लेकर सोते हैं, तो ये इनका वो गाड़ी है जो मैं उठा के रख देती हूँ। सोने से पहले ये हमेशा देखता है कि मेरा पीपी कहाँ गया। जो टॉय नया आएगा वो एटलीस्ट वो जब तक दूसरा टॉय नहीं आएगा वो ये हमेशा अपने पास ही रखता है। जब नहाने जाएगा तो भी वो अपने साथ ही रखेगा, और जब सोएगा फिर भी अपने साथ ही रखेगा वो। और फिर जैसे ही नया आ जाएगा तो इसको भूल जाएगा वो, फिर ये कहाँ पड़ा हुआ है कोई मतलब नहीं है उससे। और ये बेड के साथ मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, ये मैट्रेस प्रोटेक्टर मंगाया है। तो अगर आपको चाहिए हो लिंक तो बताइएगा, मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी। तो ऐसा मैंने कुछ अपना रूम चेंज किया है। ये मैंने अर्थ के लिए कबर्ड लिया था, अर्थ के कपड़े इसी में रखती हूँ जो बेड के साइड में। साइड टेबल मैंने इसका बनवाया है बट अभी उसने डिलीवर नहीं किया है, वो अभी पूरा नहीं हुआ है, बोला है बाद में देंगे। तो अभी एज अ साइड टेबल मैंने इसको, अर्थ का जो टीवी के नीचे पहले ये रखा हुआ था मैंने, अब इसको यहाँ रूम में कर दिया है, एज अ साइड टेबल यूज़ हो रहा है मेरा। इसमें अर्थ के अंदर कपड़े हैं और ऊपर जो डेली यूज़ वाले कपड़े हैं वो इस तरह के बॉक्स जो मैं बनाती हूँ कपड़े से रैप करके, उसमें रख रखा है मैंने। तो इसमें डेली वाले हैं, चाहे उसके पजामाज हों चाहे टी शर्ट हो, सब इसी में रखा है डेली वाला, जिसे मेरे हस्बैंड को आसानी से मिल जाए, वरना उनको कुछ नहीं मिलता है टाइम पे। और ये मेरा स्टैंड है जो कि मैंने जुगाड़ से बनाया है, किसी दिन दिखाती हूँ। अभी मैंने ट्राइपॉड नहीं लिया है, ऑर्डर किया है, देखिए कब तक आता है। रात में सारा कलर फैला रखा है, उसको भी मुझे समेटना पड़ता है। पूरा घर फैला के रखते हैं ये जनाब, कुछ नहीं अच्छे से रखते हैं। कितना भी सिखा लो बेटा अपना सामान अच्छे से रखो, लेकिन अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मुझे मेरे फिर डबल लोड हो जाता है। और ये सारे इनके जो क्रेयॉन होते हैं ना, हाफ हाफ करके रखे हैं, ये देखिए। और एक भी स्केच अपनी रियल कंडीशन में नहीं है, किसी का कैप गायब है, किसी का कुछ गायब है, ऐसे चलता है इनका तो। और ये है हमारा दूसरा बेडरूम, जो कि मैंने शायद कभी अपने वीडियो में दिखाया हो, लेकिन आज दिखा रही हूँ। इसमें जो पहले वाला बेड था वो मैंने इसमें ला दिया है, और इसमें ही मंदिर है, इसको हम मंदिर वाला रूम बोलते हैं। इसमें पहले एक सिंगल दीवान पड़ा हुआ था, वो हमने गेस्ट रूम में कर दिया है। और ड्रेसिंग टेबल भी मुझे यहीं लाना पड़ा क्योंकि उस रूम में एकदम जगह नहीं थी। तो ये रूम भी बहुत बुरी तरीके से कबाड़ बना हुआ है। अभी सारा इधर से उधर सामान किया है मैंने, एक तरह से देखा जाए शिफ्टिंग ही किया है मैंने। तो जो सामान अंदर रखना है वो भी अभी मुझे पता नहीं है, धीरे धीरे छाट छाट के मैं सब सामान अंदर रखूँगी। और इस रूम में पहले सिर्फ एक दीवान था, इसलिए काफ़ी स्पेस था, लेकिन अब इसमें भी कम स्पेस हो गया है। ये बेड वैसे ठीक था बट ये क्वीन साइज़ बेड था। तो चूँकि अब मैं दोबारा से एक और नन्हा बेबी आने वाला है, तो ये इस बेड पे 2 बच्चों के साथ खुद को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता।
इसलिए मैंने दूसरा बेड बनवाया है। बाकी ये बेड अभी मेरा चल जाता, अच्छा खासा था। बस इसका एक था कि इसके सारे जो पार्ट्स हैं वो खुल रहे थे, क्योंकि ये वो दूसरा वाला जो लकड़ी आता है ना, चाइना वुडन बोलते, तो ये वही लकड़ी था। उस लकड़ी का ये प्रॉब्लम होता है कि एक बार जब जहाँ पर ये जोड़ होते हैं, एक बार अगर वहाँ पर स्क्रू वगैरह खुल जाता है तो दोबारा से फिट नहीं होता, तो इसका भी बस यही प्रॉब्लम था। तो यहाँ मैं ये अर्थ का ये टॉय बॉक्स है, मैंने इसको खुद से बनाया कपड़ा लगा के आगे। और ये शायद गीजर का कार्डबोर्ड का डिब्बा था, उसको ऐसे बनाया है। और स्टडी टेबल के नीचे रखती हूँ तो अच्छा लगता है देखने में भी, और एक कॉर्नर में हो जाता है। उसके नीचे बॉक्स लगाती हूँ जिससे वो टिका रहे, इस तरीके से अच्छा लगता है। इधर ये मस्ती कर रहे हैं, बेचारे बोर हो जाते हैं, क्या करें समझ नहीं आता। इनके फ्रेंड्स सब घर चले गए हैं, ये अकेले हो गए हैं, घर में ही रहना है, तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं, कितना खेलें अकेले। तो ये अकेले ही ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं, और मैं साथ में काम करती रहती हूँ। और हस्बैंड भी इस समय कहीं और है लग रहा है, इसीलिए ये मेरे पास हैं। जब वो आ जाते हैं तो उन्हीं के आगे पीछे ही घूमता रहता है। तो यहाँ मैं बेडशीट वगैरह सही करके इस रूम को भी एकदम ठीक कर लूँगी। तो ये है हमारा गेस्ट रूम, जिसको मैंने इस तरह से चेंज किया है। ये जो दीवान बेड है, ये पहले उस रूम में था, तो इधर ला दिया है हमने, इधर कॉर्नर में लगा दिया है इसको। अब सिटिंग का इतना दिक्कत नहीं होगा। पहले एक सोफ़ा कम बेड है, ये जिस पे अर्थ बैठा हुआ है वो सोफ़ा कम बेड है। तो अगर ज़्यादा लोग आ जाते थे तो 2 चेयर थी हमारे पास, उसी पे बिठाते थे। कभी कभार उससे ज़्यादा लोग आ जाते थे, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता था। तो हमने सोचा सोफ़ा लेने से अच्छा है, हमें बेड की रिक्वायरमेंट है तो हम बेड लेते हैं। तो सोफ़ा हमने नहीं लिया, हमने बेड ही लिया। और ये वाला दीवान कम बेड इधर साइड में लगा दिया। थोड़ा सा उस बालकनी में जाने में दिक्कत होता है, उठा के पैर जाना पड़ता है, लेकिन बाकी सब ठीक है। तो और ये थोड़ा सा पुराना हो गया है, क्योंकि ये शादी से पहले का हस्बैंड ने लिया था, मुंबई से ही लिया था। ये सारा सोफ़ा कम बेड, और जो भी इससे पहले जो बेड था हमारा, वो वाला भी मुंबई से ही इन्होंने लिया था। और ये दीवान भी मुंबई से ही लिया था। तो ये सोफ़ा कम बेड वगैरह ऐसे ही बड़े बड़े शहरों में ही ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि वहाँ स्पेस का प्रॉब्लम होता है, तो लोग इन्हीं को ज़्यादा ख़रीदते हैं, तो शायद इसी वजह से इनकी डिमांड वहाँ ज़्यादा रहती है। तो मेरे हस्बैंड ने भी यही लिया था। तो अच्छा खासा है, बहुत अच्छा होता है सोफ़ा कम बेड। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पक्का कर सकते हैं। जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं, लेटने का दिक्कत नहीं होता है, बस इसको पूरा फैलाइए, डबल बेड बन जाता है। और दीवान तो देख ही रहे होंगे, काफ़ी पुराना हो चुका है, तो इसको मैंने कलर करने का सोचा है। स्टडी टेबल उधर आपने देखी होगी, तो वो मैंने खुद से कलर किया है ब्लैक पेंट से, अभी कुछ दिन पहले ही। तो अब इस दीवान को भी करना है, बट धूप नहीं निकल रहा है, तो अभी मैं शांत हूँ। जिस दिन धूप निकलेगा उस दिन मैं इसको भी पेंट कर दूँगी ब्लैक, तो सोफ़े से मैचिंग हो जाएगा, तो ये भी अच्छा लगने लगेगा। जिस दिन करती हूँ उस दिन भी मैं शायद आपसे शेयर करूँ। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमारा अब ये बेडरूम, बेडरूम कह रही हूँ, सॉरी, गेस्ट रूम। सब कुछ कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है, बट ये बस 2 मिनट का ही रहता है, उसके बाद सारे कुशन्स इधर सब उधर, सोफे का कवर अपनी जगह पे कभी नहीं रहता है। बस थोड़ी देर के लिए कर हो रहता है ये सफाई, उसके बाद सब बराबर हो जाता है। पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद मैंने अर्थ को नहला दिया है, अब उसको ऑयल लगाऊंगी। रो रहा था वो, उसको और खेलना था पानी में,
बट टाइम हो जाता है और मौसम भी आजकल ख़राब है, ठंडा है, तो बहुत देर पानी में खेलते रहने से ठंड वंड लगने का डर लगता है। इसीलिए वो गुस्सा कर रहा था मुझ पे कि क्यों ले आई मम्मा, मैं और नहाता। तो इसी वजह से वो रो रहा है थोड़ा सा। तो मैंने अभी सिर्फ झाड़ू लगाया है, पोछा नहीं लगाया है। झाड़ू लगाने के बाद इसको नहला दिया है। अब इसको मैं ऑयल वगैरह लगाऊंगी, कपड़े वपड़े पहनाऊंगी, उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। तो अर्थ को मैं नारियल का तेल लगाती हूँ बहुत बहुत शुरुआत से। लोशंस मैंने ट्राई किए बट मुझे कुछ खास इफ़ेक्ट नहीं दिखा। बट डॉक्टर ने बोला कोई लोशन नहीं, कुछ नहीं, आप ऑयल लगाइए, या तो नहाने से पहले लगाइए या तो नहाने के बाद लगाइए। तो नहाने से पहले तो नहीं याद रहता है मुझे लगाने का लोशन वगैरह। छोटा था तो मालिश करते समय लगा देती थी ऑयलिंग पहले, और बाद में फिर वही लोशन लगाती थी। बट अब सीधे नहाने के बाद हल्का हल्का नारियल का तेल लगा देती हूँ, और अच्छा है इसका रिजल्ट। मुझे कोई ऐसे रैशेज़ वगैरह अब नहीं दिखते। पहले कहीं ना कोई रैशेज़ दिखते रहते थे अर्थ की बॉडी पे, अब ठीक है। उस टीवी देखने के लिए बहुत परेशान है, कहते हैं जल्दी करो मम्मा, जल्दी करो, लेट हो रहा है। इनका वो क्या देखते हैं, मोटू पतलू, शिनचैन, यही दो तीन सीरियल्स हैं जो इनको अच्छे लगते हैं। उसी को करने के लिए ना कपड़े पहनते हैं कायदे से और ना ही तैयार होते। चूँकि ये सुबह से थोड़ा सा पोहा का आलू खाए थे और 2 बनाना खाए थे, छोटे छोटे थे बनाना, ज़्यादा बड़े नहीं थे, वही खाया था। और इस समय टाइम हो रहा है 11:30, तो अब मैं इनको जा रही हूँ दूध पिलाने के लिए। दूध पीने या खाने में थोड़ा सा नौटंकी करते हैं, तो दूध इनको नहीं पीना है, बोल रहे हैं बनाना खाया है मम्मा, लेकिन दूध तो पिलाना ही है। तो किसी तरीके से इनको इसी तरीके से बातें कर करके, पाउडर डाला है कि नहीं डाला है सब पूछते हैं, उसके बाद पीते हैं। तो दूध पी लेंगे ये, इस समय पी लेंगे ये। तो मेरा पोछा लग चुका है, अब मैं पोछे को अच्छे से धुल रही हूँ और टांग दूंगी। और बालकनी में चूँकि 2 दिन से बारिश हो रहा था, तो बालकनी भी साफ़ नहीं हुआ है काफ़ी दिनों से। तो मैं सोच रही हूँ इसको भी लगे हाथ धुल दूँ, सारा सामान गिर गया है। ये मेरे पास बहुत सारे पीडियाश्योर के बॉक्सेस हो गए हैं, तो इनका मैंने कुछ डीआईवाई सोचा है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगला वीडियो शायद इसी पे ही मैं डालूँ कि मैंने इनका क्या जुगाड़ किया है। बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं मेरे पास पीडियाश्योर के डिब्बे। तो अभी मैं बालकनी साफ़ कर लूँगी जल्दी से, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं धुली है मैंने। तो बालकनी साफ़ करने के बाद मैंने नहा लिया है, और ये मैंने ड्रेस पहना है, ये मैंने अभी फ़्लिपकार्ट से मंगाया है। मैंने आपसे बोला था ना मैं कुछ ड्रेसेस मंगाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे आ नहीं रहे थे कपड़े। तो कुछ इसी टाइप के मैंने ढीले ढाले झिंगोले टाइप मंगाए हैं, जो घर में पहनने पे बहुत आरामदायक रहते हैं, गर्मी बिल्कुल लगती नहीं है, थोड़ा सा खुला खुला सा रहता है इसमें। और कपड़ा भी बहुत अच्छा है, इसका रेयॉन का कपड़ा है, और रेट भी 500 के आस ही पास है। अगर आप चाहेंगे तो मैं लिंक दे दूँगी। बहुत कंफर्टेबल है घर के लिए, घर पे ही पहन सकते हो, बाहर तो मैं नहीं कहूँगी पहनना चाहिए, लेकिन मैं घर में पहनती हूँ इसको। 2 दिन से पहन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है इसको, तो आज भी मैंने पहना है। तो अब यहाँ मैं नहा धो के आ गई हूँ, अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। चूँकि मेरी दाल बनी हुई है, तो मैं चल रही, एक तरफ सब्जी भुजिया बना दूँगी और दूसरी तरफ मैं दाल में तड़का भी लगाने लगूँगी। और तीसरी तरफ फिर मैं आटा गूँथूँगी, रोटी बनाऊँगी।
सब एक साथ करूँगी। मेरा विद इन 20 से 30 मिनट के अंदर मेरा लंच तैयार हो जाता है। तो अभी 1 बजने में करीब आधा घंटा है, वही 12:30 या 12:35 हो रहे हैं। तो जल्दी से मेरा खाना बन जाएगा। 1 बजे तक मैं लंच हस्बैंड को और अर्थ को दे दूँगी। तो ये आलू और पालक की भुजिया मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी। मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला, उसमें मेथी दाना डाला और फिर उसमें लहसुन, और लहसुन काफ़ी पड़ता है एक्चुअली, जितना हरी सब्जी में आप लहसुन डालेंगे उतना अच्छा फ्लेवर आएगा। तो लहसुन और हरी मिर्च इसका तड़का लगाया है मैंने, प्याज का तड़का नहीं लगाया है। और ये आलू डाल दिया है। अब इसे मैं खुला ही पकाऊंगी, जिसे ढकूंगी नहीं, पालक डालने के बाद भी नहीं ढकूंगी। अब वैसे भी ये पुराना आलू है तो बहुत जल्दी पकता है। जो नया वाला आलू होता है उसमें बहुत टाइम लगता है, उसको खुला पकाने में दिक्कत होती है। बट ये वाला ऐसे ही पक जाता है खुले खुले। मैं बीच में चलाऊंगी, भुन जाएगा, भुजिया टाइप बनाऊंगी। आलू मैं ज़्यादा क्वांटिटी में डालती हूँ क्योंकि मेरा बेटा आलू का बहुत बड़ा फ़ैन है, आलू आलू ही खाता है। और साथ ही में आप देख रहे होंगे मैं फिर से अनियन काट सॉरी, मैं अनियन काट रही हूँ। तो अनियन ये मैं तड़का लगाने के लिए दाल में, क्योंकि पालक, चने और अरहर की दाल है तो तड़का अच्छे से, खूब बहुत अच्छे से तड़का लगाऊंगी। तो इधर मैं लहसुन, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च काट कर दाल के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, दाल में तड़का लगाऊंगी। इधर आप देख रहे होंगे कि मैंने छान क्यों रही हूँ दाल को। तो एक्चुअली दाल में, अरहर की दाल में थोड़े से छिलके हैं, देसी दाल है तो छिलके हैं उसमें थोड़े से, और साथ में पालक भी है। तो जब अर्थ को पिलाओ दाल तो वो मुंह में अटकता है, तो इसलिए मैं उसको छान के ही, गाढ़ा गाढ़ा ही छानती हूँ मैं, एकदम पल्प एकदम अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से छान लेती हूँ जिससे दाल गाढ़ी आए, पानी पानी ना आए। अब काफ़ी बड़ा हो गया है लेकिन वो छिलके वाली दाल नहीं खा पाता है तो मुझे छान के ही ऐसे करना पड़ता है। तो दाल में तड़का लगाने से पहले मैं एक कटोरी दाल उसके लिए ज़रूर रख लेती हूँ। अगर वो लंच ठीक से करता है तब तो नहीं पिलाती हूँ, अगर लंच ठीक से नहीं करता है तो ये पिला कर ही उसको सुलाती हूँ मैं। दाल में मैं देसी घी से तड़का लगाती हूँ, अच्छा लगता है। एक्स्ट्रा फिर ऊपर से देसी घी नहीं डालते हैं हम लोग। एक साथ दो दो काम करने से बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन इस बीच में मैं कहीं और नहीं जाती हूँ, सिर्फ किचन में ही रहती हूँ, एक ही साथ काम करती हूँ। ये नहीं कि मैं फिर बाद में किचन, वो बाहर भी जाती रहूँ और किचन में भी देखती हूँ तो मेरा काम गड़बड़ हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ जल जाएगा। लेकिन जब मैं एक साथ काम करती हूँ तो मेरा बहुत जल्दी हो जाता है। और लेकिन मैं कहीं और नहीं जा पाती हूँ, फिर अर्थ अगर कुछ बोलता है ना तो मुझे सब कुछ ना कुछ रोक के तब जाना पड़ता है। चावल अभी मैंने नहीं बनाया है, जब ये कुकर खाली होगा जिसमें दाल बनाया था मैंने, इसको तड़के के पैन में डाल दूंगी, फिर उसी को थोड़ा सा कुकर को खंगार के उसी में ही मैं चावल बनाती हूँ। तो इससे मेरे दो दो कुकर नहीं होते हैं धुलने के लिए, एक ही कुकर में मेरा काम चल जाता है। तो ये ठीक रहता है। मैं तो ये बहुत पहले से कर रही हूँ, जब मेड लगी थी तब भी मैं यही करती थी, और अब मेड नहीं है तो मैं ज़रूर ही करूँगी ये चीज़, क्योंकि इससे बर्तन कम होता है। तो इधर मेरी दाल बन गई है, इधर मेरी सब्ज़ी भी बन गई है, चावल को मैंने रख दिया है, 2 सीटी लगती है फिर चावल बंद हो जाएगा। इसी बीच में मैं चल रही हूँ आटा गूँथ लूँगी।
मैं डेली ऐसे ही काम करती हूँ, एक साथ बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। इधर साथ में ही जहाँ मैं खाना बना रही हूँ, साथ में ही मैंने मशीन भी लगा दिया है। नहाने के बाद जो कपड़े हुए हैं वो भी धुल रहे हैं, और जब हम लोग लंच कर लेंगे तब तक वो कपड़े मैं सुखा के डाल दूँगी, बाहर धूप में सूख जाएंगे। तो एक साथ बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो आपको बहुत जल्दी काम करना पड़ता है, तो इसीलिए ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। और घर भी आपको साफ़ सुथरा रखना है, तो इसलिए बहुत सारे काम एक साथ करने पड़ते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे लोहे की कढ़ाई में सब्जी कैसे काली काली हो जाती है, बट यकीन मानिए अगर हरी सब्जी आप बनाते हैं लोहे की कढ़ाई में तो बहुत टेस्टी बनती है। भुजिया वुजिया वगैरह तो बहुत ही अच्छी बनती हैं, इसलिए मैं लोहे की कढ़ाई ही यूज़ करती हूँ। और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि लोहे की कढ़ाई या स्टील की कढ़ाई का ही आप यूज़ करें। नॉन स्टिक पैन हो गया, एल्युमिनियम की कढ़ाई, ये सब बिल्कुल ही आप अवॉइड करें। तो नॉन स्टिक पैन में मैं कुछ चीज़ें बनाती हूँ, ऐसा नहीं है उसको बिल्कुल ही बाहर कर दिया है, लेकिन मैं एल्युमिनियम मैंने एक अपने किचन से एकदम निकाल दिया। मेरे यहाँ कोई एल्युमिनियम की कढ़ाई आपको नहीं दिखेगी। तो ये है आज का हमारा लंच। बहुत अच्छी दाल बनी थी, और सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगी। पालक मुझे लगा था बेकार होगी, लेकिन बहुत टेस्टी लगी। कम बनी थी, इतनी टेस्टी लगी थी, ऐसा लग रहा था कि और होता तो और खाते। बस यही लगा आज, और बहुत अच्छा खाना था। देखिए आलू देख के कितनी तेजी से दौड़ के आए हैं। इनको आलू इतना पसंद है, उसके साथ ये पालक भी खा लेते हैं। अगर करेले में भी आलू डाल दो तो बहुत अच्छा लगता है इनको, बस आलू होना चाहिए सब्जी में। देखो कैसे खुश हो गए। इनको आलू आलू ही दे दो। अब देखिए आलू आलू ही खाएंगे, ना रोटी पूछेंगे ना दाल पूछेंगे। हालांकि जबरदस्ती खिलाते हैं हम लोग, कहते हैं आलू तभी मिलेगा जब तुम रोटी खाओगे साथ में, तो खा लेते हैं ये। तो मैंने भी लंच कर लिया है और सबने लंच कर लिया है, तो कपड़े धुल चुके हैं और सूख सूख भी चुके हैं। तो अब इनको मैं बालकनी में बाहर डाल रही हूँ। हालांकि धूप कुछ खास अच्छी है नहीं, फिर भी मैं डाल देती हूँ, थोड़ा बहुत गर्मी लग जाएगा। धूप आज है ही नहीं अच्छे से, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आता है, उसके बाद चला जा रहा है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। ये था मेरा पूरा 3 साल के बेटे के साथ कैसे मैं अपना काम मैनेज करती हूँ, इसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है आज का। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा भी ठीक लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो मैं लाती रहूँगी, कोशिश करूँगी और अच्छे कॉन्सेप्ट लाऊं आपके सामने, कुछ क्रिएटिविटी भी दिखाऊं, क्योंकि मैं करती रहती हूँ क्रिएटिविटी। बस उसको शूट करने का टाइम जो होता है वो नहीं मिल पाता है मुझे, क्योंकि बेटा है वो कैमरा हिलाता रहता है, कभी वही फ़ोन लेके बैठा रहता है। तो अभी मेरे पास कैमरा वगैरह तो है नहीं, फ़ोन ही से मुझे करना है। तो जैसे भी हो पाता है कर लेती हूँ। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। बाद में मिलते हैं, बाय।